अस्सलामुअलैकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सारे काम कर चुके होंगे। और पहले तो मैं आपको दिखा दूं अपनी वो ट्रे जो मैं अभी खाऊं पीऊँगी, जिसमें है जी ये चाय और ये खाने पीने का सामान। भाई खाना पीना तो हम जिंदगी का हिस्सा ही बन गया ना, की करिए। बन नहीं गया, अल्लाह ने बनाया है ना। तलब होती है अच्छी चीज़ों के खाने की, और इस तरह वैरायटी के खाने और वैरायटी वैरायटी की चीज़ें होती हैं जी। उम्मीद है कि आप सब ने मुस्कुराना भी शुरू कर दिया होगा। वो मेकअप के साथ साथ, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि भाई अपना हल्का फुल्का आप मेकअप ज़रूर किया करें, फ्रेशअप रहा करें। तो मैं तो थकने के बाद या काम करने के बाद ना छोड़ देती हूँ ऐसे काम। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। मैं तो आपको अपनी लाइफ के तजर्बे बताती हूँ। और ये आपको कहते हैं ना, 16 आने बिल्कुल सच्चे सीधे साफ ने ऐ तो कोई फीस लेके भी नहीं दसेगा। और मैंने ये समझा है कि जो मिस्टेक मुझसे हुई मैं करती रही, आप सब ना करें। आप जल्दी तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएं, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जाएं। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि दूसरों को तंग किए बगैर, ताना दिए बगैर, दूसरों से के साथ हसद किए बगैर और अदला बदला किए बगैर हम अपनी मेहनत करें, और तरक्की फिर हम करेंगे और तरक्की करते रहेंगे। हम ना दूसरों को परेशान करें, ना दूसरों को हम जलील करें। और ये वैसे दूसरे नहीं जलील करीदा करीदा, वैसे अपने आप ही है, ये आपको पता होगा। अच्छा जनाब, तैयारियां भी होती हैं, खाने भी बनते हैं, सब कुछ होता रहता है। रोज़ाना की रूटीन में हम अगर अपना थोड़ा बहुत लगाओ अल्लाह ताला के साथ रखें तो हमारा रब बड़ा खुश होता है हमसे। अब आप कहेंगे तो बड़ी मलवाएँ लगी हैं, दोस्तानी लगी हैं जो ऐसी बातें कहती हो। ये बात नहीं है। आप उम्र में कम हैं, आपका लगाव अल्लाह से है। ये तो मैं फिर कहती हूँ ना, मेरी अपनी एक ट्रेनिंग है। मैं कहूँगी तो जब मैं आपसे ऐसे कहूँगी तो मुझे शर्म भी आएगी, जब शर्म आएगी तो मैं भी करूँगी। जैसे रोज़ाना 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना, 4 रकू, 2 रकू, आधा पारा पढ़ना, 5 नमाज़ें पढ़ना। पूरी नमाज हम ना भी पढ़ सकें तो फ़र्ज़ पढ़ लेना। अपने माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप से प्यार करना, माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने से हज का सवाब मिलता है। पहले मैंने किताबों में पढ़ा था, समझ मुझे कब आई? जब मैं खुद माँ बन गई। और जब मुझे समझ आई तो बहुत देर हो चुकी है। और खैर ये तो लंबी स्टोरीज़ हैं, ऐसे दिल दुखता है फिर इनसे। तो मैं अपने अब्बू जान से बहुत प्यार करती हूँ, करती भी थी, छोटी होती भी करती थी। बेटी को बाप से बहुत प्यार होता है, लेकिन इन चीज़ों की अहमियत नहीं होती कि हम आगे से बदज़ुबानी कर देते हैं। हमें माँ बाप की हर बात को यस बोलना है, वरना उनका मुन्ना सा मासूम सा दिल दुख जाता है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। और एक होता है मेरी तरह बोलना, ठा फा गलत मलत अवल चवल। पोलाइटनेस, अपने लबो लहजे में पोलाइटनेस। ये बहुत कम खुश नसीब लोग हैं जिनके लबो लहजे में पोलाइटनेस होती है, वरना होती नहीं है। ये करनी पड़ती है और ये सिखानी पड़ती है, और इसके ऊपर अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, इस पोलाइटनेस पर। जब हम 24 घंटे में 8-10 घंटे सोएंगे, 3 से 4 घंटे हम नमाज, कुरान और अपनी ज़ात के ऊपर लगाएंगे, 14 घंटे हो गए। बाकी 10 घंटे हैं। 10 घंटे में से हमारे बच्चों ने भी टाइम लेना है, हमारे घर ने भी टाइम लेना है, गेस्ट ने भी लेना है। तो ये तो छोटा सा दिन है। तो इसमें हम सुबह, दोपहर, शाम डॉक्टर की दवाई के मुताबिक, जैसे वो लिखता है ना नुस्खा, 2 चमची सुबह तो 2 दोपहर तो 2 शाम, ऐसे ही हमने 15-15 मिनट अपनी ज़ात को देने हैं।
अपनी ज़ात को टाइम देने के लिए एक होता है फ्रेश अप होना, मेकअप करना, एक होता है अपने दिल दिमाग पे तवज्जो देना और गंदी बातें बाहर निकाल देना। ये भी एक मेहनत है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के हस्बैंड्स के अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स लाए, तब्दीली लाए जो आपको अच्छी लगे। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ और हकीकत भी है, समझती भी हूँ कि मेरा शौहर अरबों खरबों में एक है। रब ने वो सांचा ही तोड़ दिया है। और मुझे अपने शौहर पे सम टाइम बहुत इस तरह का प्यार आता है कि वो बंदा मेरी ज़ात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह नज़र बद से बेचा कितने बेज़रर हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे बारे में वो क्या राय रखते हैं। ये मुझे एहसास है कि मेरी गंदी ज़बान तो बर्दाश्त करते हैं ना। अल्लाह ताला सबको अच्छे दे। और रोज़ाना आप एक अच्छी डिश भी बनाया करें। वो डिश का मतलब ये नहीं होता कि VIP ते हुन 7 खाने ही लाने ने, ऐसा नहीं है। वो ये है कि आप जैसे दाल बनाई है तो उसके साथ कबाब और रायता कर लें, सैलेड कर लें। और ऐसे अगर पुलाव बनाया है, एक तो होता है VIP पुलाव, एक होता है हम सिंपल पुलाव जैसे बनाते हैं, तो उसके साथ रायता कर लें। शामी हर घर में फ्रीज़ होते हैं, वो आप चेक रखते रहा करें। ये छोटे छोटे काम जो मुझे समझ नहीं थे या मुझे पता नहीं चलता था या मैं थकन फील करती थी या मुझे बोरिंग लगते थे, तो ये छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी बातें होती हैं। अपनी अलमारी को रोज़ाना 10 मिनट दें। गंद को फेंकने के लिए ना, गंद एक वो होता है जिन्होंने कही था कूड़ा किरकट गंद मैल, वो और चीज़ है। एक होता है खलारा, अनडिसिप्लिन्ड वर्क। तो आप अनडिसिप्लिन मत होइए। आप डिसिप्लिन से अपने जो कपड़े हैं उनको सेटिंग करना, इस तरह के छोटे 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 काम जो है ना वो 10-15 मिनट अपनी अलमारी को दें। आप बहुत नीट और शाइनफुल रहेंगे। अगर आप मेरी तरह खातून खाना ही हैं तो 2-4 सूट कहीं आने जाने के लिए भी ज़रूर हों। जब नए सिलवा लें तो पीछे वाले पहन लें, क्योंकि मेरा तो आना जाना ऐसा कोई है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो रूटीन में वही कपड़े घर पहनती हूँ और वही मैं कहीं जाने के लिए पहनती हूँ ना मैं किते जावा तो ना फिर मैं पावां। एदा मतलब है मैं गंदे कपड़े हैं चीरवा। वैसे मैं कोई ऐसी बहुत वो मॉडर्न नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था। मैं एक सिंपल सी खातून हूँ। हम दरमियाने दर्जे के एवरेज लोग होते हैं। शेखियाँ डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि 80% तबका जो मुझे देखता सुनता, मेरे व्यूअर्स हैं, वो सब मेरे जैसे हैं। तो जब मेरे जैसे हैं तो मैं लंबी लंबी उड़ान या फजूल गल्ला क्यों करा जो सच भी ना हो। तो फिर मैं सही सही आपको बताती हूँ। अब मैंने एक इरादा कर रखा है, वो मैं पूरा करूँगी कि मैं अपनी अलमारी आपको साफ़ करके दिखाऊंगी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये गपशप एक मुसलसल वर्क है ना, एक इंजॉय का काम है। ये जो मैंने चैनल बनाया ना, यकीन करें मुझे, आपको पता नहीं यकीन आएगा कि नहीं, मैंने खुदा की कसम लाइफ में इतना इंजॉय नहीं किया जितना मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल से किया। मैंने बहुत काम सीखे हैं, जैसे कुकिंग, कटिंग, ड्राइविंग, बच्चे पढ़ाना और भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम मुझे शौक़ थे। एक ज़माने में जब मैं बहुत छोटी होती थी ना, तो कड़ों और चीज़ों और पिनों के ऊपर ना वो मोती लगते थे प्लास्टिक की तारों से, वो तो मैं सीखे थे, मैं लगाया करती थी। अब जैसे बर्तन धोना भी एक फ़न है। आप कहेंगे ए की फ़न है, बर्तन तो हर कोई धो लेंदा है। वो होटल वाले या दूसरे लोग तो धो लेते हैं। एक होते हैं शीशे के बर्तन, मग, कप, ग्लास, ये चीज़ें, इनके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं जो कि हम अंदर फेरें तो साफ़ होते हैं। इनके हैंडल साफ़ करने पड़ते हैं मुख्तलिफ़ टूथब्रश से, या दूसरे ब्रशेस ख़रीद के हम रखते हैं। ऐसे बहुत सारे काम इंसान जब करता रहता है ना, तो वो सीख जाता है। मुझे हमेशा से आगे बढ़ने का शौक़ रहा। मुझे क्या, सबको होता है, तुसी कहोगे सानू भी है। मसला ये है ना कि मैं इस वेले अपनी ये सुनानियां ने तुहानू। यूट्यूब चैनल का एक होर मज़ा भी है, तुसी मैनू जवाब दे के विच सनब नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो बनाया अपने वास्ते, मैं तो अपनी आप ही सुना लैनी है तुहानू। हाँ, खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। किसी मरीज़ का भी आप पता करने जाएँ ना, तो तैयार होकर जाएँ। एक दफ़ा मैं काफ़ी बीमार हो गई, तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी। तो जो लोग वहाँ मुझे पता करने आए ना, काफ़ी लोग आए, लेकिन उनमें से 2-3 गिनती के थे जिनको देख के मुझे लगा मैं बीमार ही नहीं। मैंने कहा घर ले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हाँ।
वो इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा कि कितनी प्यारी लग रही हैं, फेयरीज़ लग रही हैं। और मैंने उनके जाने के बाद दिल से उनके लिए दुआ भी की कि या अल्लाह, अल्लाह करे हमें हंसदियां ही रहन। और साथ में अपने वास्ते भी की कि या अल्लाह मैंने भी कि सुथरा रहन डी फैशन करन दी तौफीक दे। ये जी मेरी गपशप है। सुनाने का मतलब ये है कि इंसान को ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती है। ये तो एक बात मशहूर है कि आदमियों को अट्रैक्ट करती है, हकीकतन बात यह है कि औरतों को भी अट्रैक्ट करती है। मैं समझदी हाँ कि चलो असी ब्यूटी च ना वड़ सकीए तो कम अज़ कम नीटनेस च वड़ जाइए। तो मेरा कुछ जोर नीटनेस पर भी होता है। अल्लाह ताला ने तो खैर इंसान मुसलमान ये हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ खूबसूरत बनाई, नो डाउट रब है, रब ने कोई चीज़ गलत नहीं की। लेकिन इंसान जड़ा ना नाशुक्र है, वो होर दे चक्कर च ही रहता है। तो ऐसे ही मैं हूँ, मैं भी यही समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ थोड़ा जिहा मैनू होर सोहना बना दिंदा, अल्लाह मियाँ मैनू इवें कर दिंदा, अल्लाह मियाँ मैनू आ दे दिंदा। बस मैं बहुत बड़ा नाशुक्रा इंसान हूँ जी। तो तुसी दसो तुसी किड्डे क नाशुक्रे हो। लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर फिर कहती हूँ कि ब्यूटी की मैं भूखी हूँ। और अपनी ज़ात के लिए हो, दूसरों के लिए हो, जिन्होंने लिपस्टिक लगाई हो, वो ख़वातीन तो मेरा दिल ही जीत लेती हैं। हुण तुसी कहोगे तू इत्थे पुलिस अफसर लगी दिल जीतन वास्ते, तेनों अख्तियार है। मतलब है कि मेरा मासूम सा दिल उनको देखकर खुश होता है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं और मुझे अच्छी लगती हैं। लिपस्टिक ऐसे है कि मेरे दिमाग की एक कमज़ोरी है ख़वातीन के लिए। और ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है, लेकिन बहरहाल ब्यूटी ज़रूर अट्रैक्ट होती है, नीटनेस होती है, उसके लिए साल हर साल की मेहनत होती है। वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होता। इसके ऊपर रोज़ाना अगर आप 15 मिनट देंगे ना अपने वजूद पर, दिमाग पर, मैनीक्योर पेडिक्योर, वो पार्लर्स जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टोटके तो अब यूट्यूब जिंदाबाद। और वैसे मेरी उम्र के लोगों से भी मिल जाते हैं। कभी कुछ ज़रूरत हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अगरचे मैं सुस्ती करती हूँ, लेकिन बहरहाल टोटके तो होते ही हैं ना हर एक के पास। तो आप मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। साढ़े ज़माने इन्हों ना बहुत बड़ा काम समझा जाता सी कि तो गलत विखाया, लेकिन अब फ़ख्र की बात है क्योंकि अब हम अंग्रेज़ों को कॉपी करते हैं। लाइक करें। जो मुझे नए देखने वाले हैं, वो मेरे नए व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट की मुझे हमेशा नीड रहेगी और है। कोई कला नहीं चल सकता, कोई तनहा नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने तो अंबिया दी मदद वास्ते भी नाल दूसरे नबी भेजे, तो साड़ी मदद वास्ते भी अल्लाह ने दुनिया च होर लोग पैदा किए, बनाए, घर फैमिलीज़ मैंबर सब बनाया। तो जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला। रात को सोते वक्त ज़रूर आप एक थोड़ा सा टाइम मेरी वीडियो के लिए निकाल लिया करें। मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।